सोचो एक ऐसा प्लेन जो 37 साल बाद लैंड हुआ। ना पैसेंजर्स बूढ़े हुए ना क्रू को कुछ याद था। सवाल सिर्फ एक, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। डेट थी 2 जुलाई 1955। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, फ्लाइट नंबर 914। रूट सिंपल था, न्यूयॉर्क टू मियामी, सिर्फ 4 घंटे का सफर, 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट कंट्रोल टावर के रेडार से बिल्कुल गायब हो जाती है। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई क्रैश एविडेंस। सालों तक इस फ्लाइट को सर्च किया गया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर लोगों ने हार मान के इस फ्लाइट 914 को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। फिर आता है 21 मई 1992, वेनेजुएला के कैपिटल कैरेकस एयरपोर्ट पर। एटीसी क्रू को आसमान में एक जहाज नजर आती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो जहाज उस एयरपोर्ट के रेडार सिस्टम पर शो नहीं हो रही थी। फिर वो प्लेन कंट्रोल रूम में एक एटीसी ऑफिसर से कांटेक्ट करता है जिनका नाम था जॉन देला कोर्ताडो। वो पूछते हैं फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन सामने से जो जवाब आता है दैट शॉक्ड एवरीबॉडी। दिस इज डोगलास पोर, फ्लाइट 914, रिक्वेस्टिंग लैंडिंग एट मियामी। रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। फिर जॉन बोलते हैं, सर दिस इज नॉट मियामी एयरपोर्ट, दिस इज कैरेकस। ये सुनकर पायलट पैनिक हो जाता है और वो लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही ये फ्लाइट लैंड होती है, जब पायलट विंडो से बाहर देखता है, उसे दिखता है मॉडर्न जेट्स, ग्लास बिल्डिंग्स, वियर्ड यूनिफॉर्म्स और ग्राउंड स्टाफ, जैसे वो फ्यूचर में आ गया हो। फिर जब पायलट को ये चीज बताई जाती है कि सर आप ईयर 1992 में हो, ये बात सुनकर पायलट का फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है और वो तुरंत टेक ऑफ कर लेता है। और बस फिर फ्लाइट 914 को कभी नहीं देखा गया। न वो फ्लाइट कभी मियामी पहुंची, न उनके पैसेंजर्स के बारे में पता चला। फिर सवाल उठा, क्या ये टाइम ट्रेवल था? लेकिन टाइम ट्रेवल सिर्फ 2 ही चीज से पॉसिबल था, या तो ब्लैक होल के पास या तो लाइट की स्पीड से जाना। लेकिन DC-4 जैसे प्लेन के लिए ये दोनों चीज इम्पॉसिबल थी। और फिर सच सबके सामने आया। ये फ्लाइट 914 1955 में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, न पैन अमेरिकन के रिकॉर्ड्स में। ये पूरी कहानी एक होक्स, मतलब एक अफवाह थी। इसका ओरिजिन आता है 1985 के एक वीकली वर्ल्ड न्यूज से, एक चैनल जो बैड बॉय, एलियंस और ऐसे ही फेक स्टोरीज पब्लिश करता था, और वर्ल्ड ने इसे सच मान लिया।